Praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो। That is Aniket translating. Glad to be with you all today, this Saturday evening for you all, and Saturday morning for me. Yes. और आप सभी को शुभकामनाएं प्रभु में जय मसीह की। और आप सभी के लिए वहाँ पर शाम है और मेरे लिए यहाँ पर सुबह है। Today, especially wanted to come online to speak to you a few things. और मैं विशेष रूप से जो आज ऑनलाइन आया हूँ कि कुछ बातों को आपके संग में बांटना चाहता हूँ। Our family, Spiritual Churches of India, is growing all over the nation. और हमारा जो ये परिवार है स्पिरिट चर्च, ये पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। Today, I mean, mostly the whole week I have been recollecting my memories with my earlier life in Mumbai city. और मैं आज जो है सुबह के समय में उन बातों को सोच रहा था कि जब मैं मुंबई में था और मेरे जीवन काल में जो जो घटनाएं घटी उन सभी बातों को मैं आकलन कर रहा था। We are also remembering one of our Mumbai leaders who was also influential in the nation, passed away last week. और हम उस अगुओं को भी याद करते हैं जो कि बहुत ही प्रभाव भरे कार्य को परमेश्वर के राज्य में कर रहे थे वहाँ की मुंबई की कलीसिया के द्वारा। और वे पिछले हफ्ते में वो हम प्रभु में सो गए। Yeah, and there were so many memories came back. और बहुत सारी यादें मुझे आई। Some of the leaders here in this call know his name, Pastor Joseph. और आप में से बहुत सारे जन जो है उनका नाम जानते हैं, भाई जोसेफ। But many may not know. और आप में से शायद हो सकता है कि बहुत लोग नहीं जानते हो। I came to Mumbai city from South India, Tamil Nadu in the year 1971. और मैं तमिलनाडु के इस एक गांव से जो कि 1971 में प्रभु में आया। No, प्रभु में नहीं, Bombay में आया। Aniket, you have to watch my words because I told to tell you. Exactly listen and then tell. I came to Mumbai in 1971. और मैं 1971 के साल के दरमियान में बम्बई शहर में आया। That is to do my post graduation in engineering. और मेरी जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी इंजीनियरिंग की, उसे पूरा करने के लिए। Then for 2 years I was studying. I worked among the young people. और उस समय में 2 साल में काम कर रहा था और जवानों के बीच में भी मैं कार्य कर रहा था। In 1973, because since I had decided to stay back in Mumbai, I was searching for a church. और 1973 में मैं कलीसिया की खोज कर रहा था ताकि मैं चाह रहा था कि मुंबई में ही मैं रुके रहूं। That's the time I got introduced to Pastor Joseph in 1973. उसी समय जो है पास्टर जोसेफ से मेरी मुलाकात हुई। And he directed me to go to a fellowship in the suburban, which is Borivali, and I became part of that fellowship. और उन्होंने मुझे उस संगति के साथ जोड़ा जो कि बोरिवली इस जगह पे थी। And for 7 years I was pastoring that Borivali fellowship. और 7 साल जो है मैं पासवान के तौर पर उस संगति की अगुवाई कर रहा था। I did all the possible things that in a church a person would do, as an evangelist, as a pastor, as a teacher. और एक अगुवे के नाते मैंने वो सब बातें की कि जो एक शिक्षक करता है, जो सुसमाचार प्रचारक करता है, और इस प्रकार से मैंने बहुत सारी कलीसिया में जो है कार्य को किया।
Sunday morning worship service, और जो रविवार को जो है सुबह की सभा होती थी, Sunday evening gospel meeting, और जो कि रविवार के शाम को जो है सुसमाचार की सभा होती थी, Tuesday Bible study, और मंगलवार के दिन जो कि बाइबल अध्ययन का समय होता था, Thursday prayer meeting, और गुरुवार के दिन प्रार्थना की सभा होती थी, Saturday youth meeting and outreach. और जो शनिवार के दिन जो है जवानों की सभा होती थी, और कई जगह हम जाया करते थे। Rest of the 2 days, Monday and Friday, I think, I used to visit the houses of the people. I mean, house visiting. Yes. और जो बचे 2 दिन थे, जो कि सोमवार और शुक्रवार थे, इन दिनों में मैं आमतौर पर लोगों के घर में जाया करता था, उनके संग संगति करता था। I was distributing 2,000 tracts a day in Mumbai, local train stations and in the trains. और मैं जो है उस समय 2000 लगभग जो पर्चे होते हैं उन्हें बांटता था, लगभग दिन भर में मुंबई के लोकल ट्रेन में। For 7 years I did. और लगातार 7 साल जो है मैंने इस कार्य को, अपने कार्य को जारी रखा। Not a single soul got added in the church. और लेकिन इसके द्वारा एक भी कोई आत्मा कलीसिया में नहीं आया, बड़ा नहीं। I believe God was shaping me because I was a young man, working man, unmarried, then got married in 75. Maybe he was shaping me, grooming me. और मैं उस बारे में सोचता हूँ कि शायद परमेश्वर मुझे जो है आकार दे रहे थे, मुझे सिखा रहे थे, मुझे तैयार कर रहे थे। During that time, I had few contacts with this man, Pastor Joseph. और उस समय जो है मैं पासवान जोसेफ के साथ जुड़ा हुआ था और उनके संपर्क में बना था। So 1979, after 7 years, the Lord took me to a place called Manmad, which is closer to Mumbai, near Nasik. और जो कि 7 सालों के बाद 1969 में मुझे परमेश्वर ने मनमाड़ इस शहर में ले गया, जो कि नासिक के करीब है। My other mentor, Reverend Glady Raj from Delhi, had a gospel crusade. और मेरे और एक जो अन्य अगुवे थे, जो पास्टर ग्लैडी राज, जो वे भी दिल्ली से आए थे और उनकी सभा थी। At the end of 4 days gospel meeting, we had 800 souls responding to the gospel and to the Lord. और जो 4 दिन की लगातार सुसमाचार की सभा थी, उसके दरमियान जो है, उसके आखिर दिन में हमने 800 लोगों, करीब 800 लोगों को परमेश्वर को स्वीकार करते हुए पाया और प्रतिसाद देते हुए पाया। Next 1 year, I followed up in Manmad every Saturday, going there, and evening doing the follow-up meeting, Sunday morning coming back for my worship meeting in Mumbai. और इस प्रकार से उसके आगे जो है मैं मनमाड़ जाया करता था, हर शनिवार को वहां पर जुड़े रहता था उनके संगति से, और रविवार के दिन जो है मैं फिर अपने कलीसिया के लिए, आराधना के लिए लौटता था। So a church, first outstation church in Manmad from New Life Fellowship, Bombay was established. और मुंबई की कलीसिया में से जो है पहली बार बाहर जाकर जो कलीसिया स्थापित हुई थी, वो मनमाड़ में स्थापित हुई थी। I had little friction with Pastor. Pastor Joseph said, "Don't go outside Mumbai. Let us concentrate in Mumbai." Mumbai was his top breath. और कई बार मेरे और पास्टर के बीच में कई बार बातों में ये संघर्ष होते थे, लेकिन वो कहते थे कि हम मुंबई के ऊपर ही अपने ध्यान को लगाए रहेंगे, मुंबई के बाहर आप नहीं जाइए। But God took me out, and from then on, for the next 15 years, I have traveled to almost 13 states in India, established over 800 churches. और उसके बाद लगभग 15 साल बाद जो है परमेश्वर ने मुझे उन भारत देश के 13 राज्यों में मुझे ले गए, और अन्य जगह पर जाकर परमेश्वर ने मेरे द्वारा अपने नाम की सेवा शुरू की। So in 1992, we had a big program called Love Mumbai. और जो कि 1992 में लव मुंबई करके ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हुआ। I think Pastor Jayanta is well aware of that.
और मुझे लगता है बस जयंता इसके विषय में जानते हैं। Rajesh, you were part of it? Yes, Pastor. Okay, so I there was were in Gary Space. we who are here were part of it, and we had a great harvest at the end of Love Mumbai. और उस सभा के अंत में जो है हमने बड़ी जो फसल को हमने पाया उस समय। Two things I need to mention because there's a little bit of church history. 1983 onwards till this 92 or 95, we had what is called charismatic movement. और 1983 से लेकर 1995 तक जो है ये जो है परमेश्वर की कलीसिया में जो है कार्य या बेदारी बहुत ही प्रभावी रीति से कार्य होने लगा था। So that is called charismatic movement. और उसे मैं जो है कैरिस्मेटिक मूवमेंट के तौर पर कहता हूँ। चर्च हिस्ट्री में ऐसा बोलता है charismatic. Mainly charismatic movement started because Catholics और the Lord Jesus and came out. और ये जो है कैरिस्मेटिक मूवमेंट जो है ये कैथोलिक लोगों की वजह से शुरुआत हुआ। Okay. So then in Love Mumbai, we got added around 5,000 souls into New Life Fellowship. That was a great move. और जब लव मुंबई करके जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद में जो है लगभग 5,000 लोग जो है न्यू लाइफ फेलोशिप इस कलीसिया में जुड़ गए। Now I'm coming to the main point, my focus on what I want to share with you today. अपने मुद्दे की ओर आ रहा हूँ जो मुझे आपके संग बांटना है। This is a little bit background I gave you, but the main focus is now three things I told you. One is the charismatic movement in Mumbai. और मैंने जो है आपको न्यू बता दी है और जो मुझे अभी कहना है मैं उसके विषय में आता हूँ कि पहले मैंने आपको 3 बातें बताई है उसमें से पहली बात है जो कि कैरिस्मेटिक मूवमेंट। Second is 5,000 souls getting added in Mumbai. और जो कि दूसरी मैंने आपको बात बताई कि 5,000 जो नए विश्वासी है वे नए लोग जो है जुड़ गए परमेश्वर की कलीसिया से। And 800 churches in 13 states of India. और 800 कलीसिया लगभग भारत के 13 राज्यों में स्थापित हुई। Now, how to contain this growth? और हम किस प्रकार इस बढ़ोतरी को संभाले रखे या उसको थामे रहे। So one side I have my natural mind. I'm an engineer. I'm a project manager. I'm an executive. और एक तरफ से देखा जाए तो मैं एक इंजीनियर था और प्रोजेक्ट मैनेजर था और उसके विषय में मैं इस प्रकार था। The other side, the Holy Spirit tells me how to encourage the people and participate in this growth. और एक तरफ से परमेश्वर की आत्मा जो है मुझे अगुवाई कर रही थी कि लोगों को उत्साहित करो, उन्हें उभारो ताकि वे कार्य कर सके। Now I made a compromise there, which is not of the Lord. I want you to know, but I made a compromise. और मैंने जो है उसके बीच में समझौता कर लिया जो कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था या परमेश्वर को भाता नहीं था। So you all heard about pyramidal structure, right? You know, pyramidal structure. आप सभी ने पिरामिड की रचना को देखा है वो किस प्रकार होता है। You all also have heard messages and read so many things about Moses' father-in-law's advice on how to govern the people of Israel. और आप सभी ने उस भाग को जरूर पढ़ा होगा और कई बार आपने अध्ययन भी किया होगा कि किस प्रकार मूसा का जो ससुर होता है वो किस प्रकार लोगों को अगुवाई करने के लिए शासन करने के लिए किस प्रकार मूसा को सलाह देता है। We call it Jethro principle, right? और हम उसे जेथरो प्रिंसिपल कहते हैं। Jethro principle for the Old Testament, it is fine because they had kings, judges. God was speaking through one person like Moses, Samuel,
or Daniel or Isaiah or King David or Solomon. और उस समय जो है जत्रो प्रिंसिपल जो जत्रो की जो परिभाषा थी वो उस समय के लिए जो कि पुराने समय के लिए वो ठीक थी, क्योंकि परमेश्वर जो उस समय जो है न्यायियों के द्वारा या भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जैसे मूसा है, दानियल है, यशाया है, शिमशोन है, या फिर अन्य जैसे ऐसे जो सेवक थे परमेश्वर के, उनके द्वारा या ऐसे लोगों से बातें करता था। And some of the speakers who have written some books on it, and they have come into Mumbai and they talk to me and talk to us. So we started to follow the Jethro principle. और उस समय जो है कई मैंने मुंबई की जो कई अगुवे थे या कोई जो प्रचारक थे, उनसे मिलकर जो है हम इन विषयों के अनुसार आगे बढ़ने लगे और इसे जो है जेत्रो प्रिंसिपल के साथ हम बढ़ने लगे थे। Jethro principle is good for a corporate house, company. I worked for Tata company for 11 years. I know it applies very well there. और ये जो जत्रो प्रिंसिपल था, जो परिभाषा थी, ये कई जो संस्थाएं होती है, जो कंपनी होती है, वहां पर कार्य में लाई जाती है और वो काफी अच्छे से वो फॉलो की जाती है। जो कि मैं टाटा इंडस्ट्री में 11 साल काम कर रहा था। But not for church. और लेकिन ये जो बात है वो कलीसिया की लिए अच्छी नहीं है। Now remember what I made. I made all the members down in the bottom line. This is a structure made and it is there in the record. I published a journal on it, and I'll come to that point. So there is all the church members down here. और ये जो कलीसिया जो हमने इस रचना को हमने रचा था, पिरामिड जैसी जत्रो की रचना को, कि सब जो कलीसिया के जो मेंबर्स थे उन्हें सबसे निचली स्तर पर रखा था। Then over them we kept house church leaders. और उनके ऊपर जो है जो घर कलीसिया के अगुवे, उनको हमने रखा था। Then over that we kept church leaders. और उनके ऊपर जो है कलीसिया में जो अगुवे है, उनको हमने वो स्थान दिया था। Then over that we kept area leaders. और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है हमने उस विभाग के अनुसार जो अगुवे है, उनको हमने स्थान दिया था। And over area leaders, regional leaders. और उसके ऊपर जो है जो कि प्रांत या प्रदेश के जो अगुवे है, उनको हमने स्थान दिया था। Then we had 4 key leaders. और उसके ऊपर जो है हमने केवल 4 जो मुख्य अगुवे है, जो कि प्रधान अगुवे है, उनको हमने रखा था। Then over that I am sitting there as national director, coordinator for New Life Fellowship. और उनके ऊपर जो है मैं बैठा था, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, नेशनल डायरेक्टर के तौर पर। And then top I put Pastor Joseph, the chairman, founder. और मेरे ऊपर जो है पास्टर जोसेफ, जो कि चेयरमैन और फाउंडर थे कलीसिया। You know, God dealt with me within 2 years so many things because of this. और परमेश्वर ने मुझसे उस समय 2 सालों में बहुत सारी चीजों को लेकर मुझसे बातें की। One is I dug my own a hole to fall down. और पहली बात ये कि मैंने इन बातों का पुरस्कार किया कि मैं इन बातों को लेकर सबके साथ मैं गिर रहा था। So one top man can knock off anything he wants. और जो प्रमुख जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो हर एक चीज को जैसा वो चाहता है वो वैसा करवाता है, करता है। So we don't want to do that. और हम नहीं चाहते कि वैसा करे। So I went to Seoul, Korea for a big conference. और मैं एक समय में सियोल, जो कि कोरिया नहीं, वो टाइम 1995 में मैं गया था। और 1995 में मैं सियोल कोरिया में गया था। यही स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने के लिए I went and presented this. और यही जो पिरामिड की जैसी रचना मैंने की थी, वैसे ही मैं कोरिया में वहां पर प्रेजेंटेशन के लिए गया था। New Life Church Growth as a model to the world church growth organization. That is what I did.
और उस समय मैंने जो है नई नई न्यू लाइफ कलीसिया की जो है जो रचना थी या जो बढ़ोतरी थी, उसका जो आकार था, रचना था, उसको मैंने एक आदर्श के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। But God spoke to me right over there in Seoul, Korea. और उस सियोल के उसी जगह पे परमेश्वर ने मुझसे बातें की And He warned me, go and dismantle this. और परमेश्वर ने कहा ये सब खंडित कर दे, ये सब बातें जो है खंडित कर दे। But when I came back, when I spoke about dismantling, they dismantled me. I'm out. और जब मैं जा रहा था कि उस बातों को खारिज करूं, लेकिन उन्होंने ही मुझे खारिज कर दिया। Nobody wanted to disturb the pyramidal structure. और कोई भी उस जो रचना जो की थी उसे मिटाना नहीं चाहता था, वैसे ही रखना चाहता था। So I was out of New Life Fellowship. और उसके कारण जो है मैं नई नई न्यू लाइफ कलीसिया से बाहर हो गया। For 15 years, they held on to that pyramidal structure so strongly. और लगभग 15 साल उन्होंने जो है उस रचना को जो है लगातार धरे रहा और उस पर लगे रहे उसमें। A spiritual movement was becoming a denominational monument. और जो है आत्मिक जो कि एक चलन था, वो जो है परिवर्तित हो गया, जो कि एक संस्था या संस्थान के ऐसे कार्यों में चलन में। When you build up an organizational, pyramidal, monumental structure, it will become a denomination and it cannot remain as a Holy Spirit movement. और जब आप जब कभी आप उस किसी भी चलन को जो है पिरामिड की रचना के अनुसार या फिर किसी भी जो भी चर्च की या उसकी रचना आप करते हैं, तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की चलन से हट जाते हैं और कुछ अलग करने लगते हैं। Many great things happened as far as the city is concerned, as the nation is concerned with New Life Fellowship. और बहुत सारी अद्भुत बातें भी हुई कि जो कि शहर को लेकर या देश को लेकर जो कि चिंताजनक बातें थी, वो सब बातें हल होने पर थी, हल But होने what होते happened हुए। next? In 11 लेकिन years, आगे क्या हुआ? सॉरी, in 15 years, what happened next? लेकिन उस 15 साल के बाद क्या हुआ? Now look at this. The regional leaders, now I am not there, national coordinator out, chairman up there, regional leaders, area leaders got together. और क्या हुआ कि जो चेयरमैन थे वो दूर हो गए और जो नेशनल डायरेक्टर मैं था वो दूर हो गए। उसके बाद जो रीजनल लीडर और चर्च के जो लीडर अगुवे थे वो got together, वो लोग साथ में मिल गया। वो लोग जो है एक संग हो गए। They knocked down the top man, chairman, Pastor Joseph, about whom I am talking today. और उन्होंने जो है उस पास्टर जोसेफ की वो उन्होंने हटा दिया। So next 11 years, you all should go into my, I'll show you that, just a minute. Where is it? और अगले 11 साल क्या हुआ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। You all should go into this YouTube channel, Asri TV Global ATM, okay? और आप इस YouTube चैनल पर जा सकते हैं। So I have असरी टीवी ग्लोबल ATM। YouTube चैनल में जाइए, मैं पास्टर जोसेफ के लिए एक ट्रिब्यूट डाला है, आप लोगों को ये सब सुन सकता है। और मैंने पास्टर जोसेफ के लिए इस समर्पित करते हुए एक वीडियो को शेयर किया है, आप उसे देख सकते हैं। So understand how pyramidal structure becomes not of God. That is not New Testament pattern. I'm going to show you all the New Testament pattern now. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों जो कि पिरामिड की रचना वाला जो कि चर्च के विषय में यदि वो रचना की जाए, उसके कार्यों में लगाया जाए, तो वो क्यों सार्थक नहीं देता या उसको सहायता नहीं करता। Yeah, he had to suffer a lot for the next last 11-12 years.
और उसके कारण जो है 11-12 साल लोगों ने काफी संघर्ष किया। But it was good for him because before he is taken away to glory, he came to a point of knowing how it is not on us, it is on God who does the work, plus how we had to forgive others. और ये बात जो है उनके लिए एक सीख के तौर पर या थी उनके लिए जीवन के लिए, ताकि जब परमेश्वर के पास जाने वाले थे तो उनके पहले जब ये सब घटनाएं हुई तो उन्हें एक सीख के लिए क्षमा करे और उनके संग बने रहे। That is why I told him, and I also told in the tribute that it is better for, when I was 45 years, it happened to me, but for him, it happened in the later part of the year, and he had to go through that suffering. और जो कि मैं 45 जो कि साल का था उस समय मुझे इस विषय में सच्चाई पता चली, और उन पास्टर को जो है शायद थोड़ी समय लगा, लेकिन इन बात तो काफी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। But praise God, the later we got reconciled. I mean, you listen to that channel, please, later. और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जरूर YouTube पे उस वीडियो को देखें, और आप लेकिन उसके बाद जो है हम दोनों एक साथ हो गए, या हम मिल गए। Yeah, Asri TV Global ATM. Okay. So now coming back to today's topic, I'm going to introduce today, but in coming Saturdays, I will go more in detail into all this. और आने वाले सप्ताहों में शनिवार के सब दिनों में जो है मैं इसके विषय में, जो कि नए नियम की कलीसिया की रचना किस प्रकार होनी चाहिए, इसके विषय में आपसे बातें करना चाहूंगा। Today, how are we in the church? How is our church, our organization coming up? और हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारी कलीसिया या हमारी जो कलीसिया की रचना है वो किस प्रकार है, हम देखेंगे। Some of the pictures I have tried to pick up and I want to share to you. Today, if you see maybe an organization like New Life Fellowship or some other organization looks like this. All the people, they themselves think they are executives, they are great people. They just stand there and they talk about their own things and talk about and all that. और आप देख सकते हैं कि कुछ चित्र मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि मैं आपको उस बात की सही परिभाषा दे सकूं कि हम देखते हैं कि जो न्यू लाइफ कलीसिया है कि किस प्रकार वे एक दूसरे में ही घुल मिले रहते हैं या एक दूसरे की ही बातें उनमें चलती हैं। You're able to see the pictures, right? और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ चित्र मैं दिखा रहा हूँ। So because the leaders have gone, the visionaries have gone, everybody wants to do their own thing, so they make small groups here and there, and then they want to continue and then project to the world that they are together. और जो कि दार्शनिक लोग जो थे, जो दर्शन को लेकर चलने वाले थे और जो अगुवे थे, जो वे सब हटने की वजह से जो है ऐसी सब बातें जो है वो सब बातें जो है आशीष को उन्होंने खो दिया था। Sometimes we want to say like this, whenever we talk about church, we say, oh, Christ is everything, and we are people gathering around church, so we put the cross or Jesus at the center, and we try to stand around like this. और जब हम कलीसिया की शुरुआत को करना चाहते हैं या कलीसिया शुरुआत करना चाहते हैं तो हम शुरुआती समय में हम इस प्रकार होते हैं। हम कलीसिया के बारे में बात करने का टाइम हम पास्टर लोग को होता है, लीडर्स होता है, हम बोलता है क्रॉस है, सब कुछ है, हम यीशु है, सब कुछ है, वो बीच में है, हम लोग खाली around the cross, around church we talk. और हम कलीसिया के विषय में जब बात करते हैं तो हम इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया का केंद्र स्थान है, और उसके ही इर्द गिर्द जो है हम सभी लोग हैं, या हम कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, इस प्रकार ऐसा हम लोग बोल देता है, ठीक है। So then, but what I want to stress today is some of the orders that God has given
in the New Testament about the church. और कलीसिया के विषय में जो परमेश्वर ने कुछ रचनाओं को दिया है, जो कि नए नियम में दिया है, मैं चाहता हूँ उसके विषय में मैं आज आपसे बातें करूँ। Okay, let us turn to Ephesians chapter 3, verse 15. और आइए हम इस समय इफिसियों की किताब में से तीसरे अध्याय 15वें वचन को पद को पढ़े। See, Ephesians is a letter where we all know that it talks about the church compared to 5 different ways here. There are 2 other interpretation in other parts of the Word of God. So totally there are 7 interpretations for churches. Okay. और इफिसियों की जो पुस्तक है वो कलीसिया के विषय में बताई गई है कि किस प्रकार परमेश्वर ने 5 परिभाषाओं को दिया है और अन्य पुस्तकों में जो कि बाइबल में है उसमें 2 और परिभाषा दी है, जो कि कुल मिलाकर 7 परिभाषाएं दी है। Okay, coming to Ephesians chapter 3 verse 14 and 15. और इफिसियों की किताब में से तीसरा अध्याय और 14 और 15 पद मैं पढ़ता हूँ। For this reason, I bow my knees to Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. मैं पढ़ता हूँ, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। So, church, we all know the universal church. We put it like this: the head, Jesus. I will go into detail more later in other Saturdays. But Ephesians chapter 1, 22-23, we know Lord Jesus Christ is the head of the church. और हम जानते हैं कि कल मैं इसके विषय में बातें जरूर करूंगा और भी गहराई से, जो कि इस चित्र को दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का मस्तक है, सिर है, जो कि इफिसियों के 1 अध्याय 23 वचन में दिया गया है। So you see the whole, that big circle is the whole family, the whole body of Christ under the headship of Lord Jesus Christ. और पूरी संसार भर की कलीसिया जो कि उसकी देह है प्रभु यीशु मसीह की, उस बड़े चित्र में हम देखने पाते हैं उसके नीचे। Okay, so but the whole body of Christ under Christ being the head is what is mentioned here in 3:15. और हम देखते हैं कि पूरी जो संसार भर की कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, मसीह की देह है, वो उसके संग बन जाती है। Okay, now Ephesians chapter 4, we have that word one body, right? There is only one body. और यदि हम इफिसियों के 4 अध्याय में देखें तो हम पढ़ते हैं कि एक ही देह, 4 अध्याय 4 वचन। And in chapter 4, verse 7 to 13, if we read the whole thing, it talks about how he gave the fivefold ministry to the church of God. और हम यदि इफिसियों के 4 अध्याय 7 पद से 13वें पद तक यदि हम पढ़े तो हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए 5 प्रकार की सेवकाई को दिया है। And then in 1 Corinthians chapter 11 or 12, we see more about the gifts of the Spirit. और हम पहले कुरिन्थियों की 11 और 12वें अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार के वरदान और दान परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए दिए हैं। So this picture here shows how Jesus has given out so many gifts, ministries, administrations, leadership, and gifts into the whole church, the whole body, the big circle that we saw down. To all of them, he has given, to all of them. We should know that to all of them, these things are given. और हम देख पाते हैं जो कि चित्र दिया गया है उस चित्र में कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए, अपनी देह के लिए बहुत सारी चीजों को दिया है, जैसी सेवकाइयां है, वरदान है, दान है और अन्य कई प्रकार की
बातें जो परमेश्वर ने हमें दी है। So when we say that church is a family, in Ephesians, I think in the next chapter, we see about in 5:22 how और Christ is the head, and then husband, wife, and children. So this is a setup of a family on the earth. और इफिसियों के 5वें अध्याय और 22वें पद से यदि हम आगे पढ़ते जाए तो हमें इस प्रकार प्रतीत होता है कि जो मसीहत जो है या कलीसिया जो है उस एक परिवार के समान है। So this is the natural order. और ये जो है एक नैसर्गिक या नेचुरल प्रकार से ये क्रम हमें पता चलता है। Keep this word, I may repeat quite often even in future. First natural, then spiritual. और इस वचन को आप लिख के रखें और इसके विषय में मैं आगे जरूर आने वाले दिनों में जरूर बातें करूंगा। What you are in the family, you are in the church. और आप जो परिवार में हैं वही आप कलीसिया में हैं। What role and what position, what function, and how is your emotional relationship in the house will reflect your life in the church. और आप किस प्रकार घर में हैं, आपके नाते संबंध, आपके जैसे भावनात्मक नाते जो घर में है वही जो बातें है कलीसिया में परिवर्तित होती है, आप परिवार जो कि कलीसिया के लोगों के संग जो है वैसे दिखाई देती है। That is why in the I am disabled for screen sharing. Can I get it back? Ayush. Ayush. Yes, I think I. Okay. वो किसी ने just because में अंकल क्या होता है? ठीक है ना? Okay. So that is why the qualifications for elders and deacons are given. We will not go into that in detail now. और हमें पता है कि किस प्रकार जो कि अगुवे और जो कि डीकन होते हैं या प्रिस्बिटर होते हैं उसके विषय में दिया गया है। मैं उधर नहीं जाना चाहता। Now this family tree diagram will show something like a pyramidal structure. It shows like a pyramidal structure. और ये जो यहाँ पे आपके सम्मुख जो चित्र है जो कि ट्री डायग्राम है वो एक शायद हो सकता है कि पिरामिड जैसा दिख रहा है। But pyramidal structure as an organization structure is not good for the church organization. और चूंकि पिरामिड की जो रचना होती है यदि वो कलीसिया के संग अगर वैसी रखी जाए तो ये उचित नहीं है, उचित बात नहीं है। So this family tree diagram और ये जो पारिवारिक जो व्यू रचना की जो चित्र है will become a good representation for the church. और ये जो है उत्तम उदाहरण के तौर पर कलीसिया के विषय में हम पा सकते हैं। Provided everyone recognizes their placement, position, authority, function, etc. और जो कि एक परिवार में किस प्रकार उनके अधिकार, उनके महत्व को, उनके जगह, उनके स्थान को, उनके हर एक कार्यों को उन्हें दिया जाता है, उसी प्रकार हम कलीसिया में हम इस रचना के अनुसार हम पा सकते हैं। All I want to stress today to you is church is a family. और सारे बातों को लेकर एक ही बात पर मैं गौर करना चाहता हूँ, आपके ध्यान को जुटाना चाहता हूँ कि कलीसिया जो है एक परिवार है। In spiritual churches of India also, we want to maintain this type of family model, not a family organizational structure. No, a family model, an ideal family model in spiritual churches of India.
और जो कि स्पिरिटफुल चर्चेस ऑफ इंडिया जो कि हमारी इसके द्वारा जो है हम चाहते हैं कि एक आदर्श तौर पर जो कि मसीह की जो मसीह की जो कलीसिया है वो एक पारिवारिक रचना के तौर पर दुनिया के और रखना है, न दुनिया पारिवारिक एक संस्था की तरह नहीं रखना चाहते। Now, in a big family, now I am a grandfather. और इस बड़े परिवार में मैं सॉरी I am a बुजुर्ग पिता grandfather. हूँ, Grandfather बोलो. दादा हूँ। दादा हूँ. अभी in the natural family, I have 2 grandchildren. और मेरे इस पारिवारिक शारीरिक जीवन में जो है मुझे 2 पोते हैं। I am hoping those children will grow big and then I'll get some great grandchildren. और मैं आशा कर रहा हूँ कि वे बड़े जल्दी और उनके द्वारा मुझे और 2 पर पोते मुझे मिले या And मैं then देख पाऊँ। how do I relate? See, here we are 3 generations, right? Myself, my wife, grandparents, my daughter and son-in-law, the parents, and my grandchildren. We are living here. In the same house we are living. Okay. और इस घर में जो है हम 3 पीढ़ी के लोग हम रह रहे हैं कि किस प्रकार मैं और मेरी पत्नी है और एक माता पिता एक पीढ़ी और उसके बाद मेरी बेटी है, उनके पति जो है जो वो भी एक माता पिता है और उनके बच्चे, और इस प्रकार जो है हम 3 पीढ़ी। In the church SFCI we have if I am I don't know, I may be great grandfather, great grandfather. I do not know because I have different generation. Even Rajesh and all actually came second generation, not the first generation. If you go to my the other clip, you may see my first generation, some of them. So like that, there is a second generation, there's a third generation, there's a fourth generation. The Lord gives so many. Aniket, you are muted. Ayush, unmute him. हाँ, थैंक यू। और परमेश्वर जो है हमारी संतति को बढ़ाता है और जो कि 3री पीढ़ी, 4थी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी इस प्रकार हमारी जो संतति को जो है बढ़ाते जाता है। India has got good ideal families. In some families I have seen, especially in North India. South India high, but itna nahi hai. North India mein I have seen some big dada, great dada families. How in love and relationship they can live, although they may not be Christian believers. और भारत देश में जो है मैं देख पाता हूँ कि जो कि उत्तरी भाग में जो लोग रहते हैं उन परिवारों में ऐसी बहुत सारी पीढ़ियों के लोग एक साथ मैंने पाता हूँ कि किस प्रकार वो प्रेम में अपने नातों में जो है बड़ी अच्छे से रह पाते हैं। We need to be an ideal family, projecting ourselves into the world, and it is required, beloved, these days. और प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो है हमें काफी ये बात जरूरी है कि हमें जो है एक आदर्श परिवार के रूप में दुनिया के प्रति हमें खड़ा रहना है या हमें स्थिर होना है ताकि हम एक उदाहरण बने। एक मॉडल होने का, एक एग्जाम्पल, आदर्श बने। Yeah, so now what I'm saying is there are many details in this which I'll go in detail when I talk about each topic. But today I want to close with this. We have set enough time. So, yeah. और मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं उस हर एक विषय को लेकर मैं आपको हर बातों को मैं ठीक से समझाना चाहूंगा और मैं उसके विषय में जरूर बातें करूंगा। In a very practical way, with your questions asked to me, I can answer. God has taken me through 54 years now. I'm going to be 55 years in the Lord. और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे अनुभव से लेके गए और प्रभु में मुझे लगभग 53-54 साल हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। और आपकी यदि कोई सवाल है इसके विषय में तो आप जरूर मुझसे इसके विषय में बोले ताकि मैं इन विषय में जरूर आपको जवाब दूं।
not to boast, but to be a servant and model. और न कि अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि एक सेवक के तौर पर हम एक दूसरे को बढ़ाएं। Not only in India, in America, and in other nations too. और केवल ही भारत देश में ही नहीं, परंतु अमेरिका में और हर जगह पे, हर राष्ट्र में, दुनिया भर के। So if you make it possible to come often, you can come on this line most probably every Saturday, unless I'll inform you beforehand if a Saturday I'm not available, if there is any other meeting. So Okay. I thank you all for listening to us today. और इसके विषय में आने वाले दिनों में जरूर बात करूंगा, और शायद हो सकता है कि कई मुझे हर शनिवार, यदि मुझे कई बार शनिवार आने को नहीं मिले, मौका नहीं मिले कई मीटिंग होने के कारण, तो मैं आपको जरूर इसके विषय में जरूर बताया करूंगा। Now, normally within this 1 hour, we have communion as a family. और एक प्रभु भोज को एक परिवार के तौर पर, परिवार के संग हम लेते हैं। If you are not prepared, but if you want 1 or 2 minutes just to go and quickly pick up some bread and a juice, you can go and pick up and come back. But those of us who are ready, we can go ahead taking part in the communion now. और यदि आप रोटी और जो दाखरस है लेके नहीं बैठे हैं, तो आप ले सकते हैं इस समय में, और हम आइए इस समय पर। Yeah, let us give thanks for the bread. If you want to go, please go and get it. I'll wait for a few minutes. हम आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे कि आप इसमें सहभागी हो। The taking part in this communion has done a lot of things in our lives in these days. Every Saturday we take, every meeting we take, although we are far away from each other, but we continue to take. और इन प्रभु भोज को लेने के कारण जो है हमारे जीवन में काफी बदलाव और काफी अनुभव को हमने पाया है इन दिनों में, और हर शनिवार को जो है हम परिवार के तौर पर इस बातों में हम जुड़ते हैं, प्रभु भोज में जुड़ते हैं। Let's give thanks to the bread. See, I got only a समय धन्यवाद and a juice or whatever, even oil if you want to use. Father God, we thank you and we praise you for this wonderful time. और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और अवसर के लिए। Oh Lord, your word has declared that we are a family, whole family. और पिता आपका वचन कहता है कि हम एक परिवार है आप में। And so wherever we are, oh God, how, as we saw already in the figure, the whole family of God is scattered. Right now, when we are talking here, there are so many meetings, so different families, but we are all one family. और पिता, हम जब इस समय हम बातें कर रहे हैं तो कई लोग हम जो है एक दूसरे से भिन्न हैं, दूर है, अलग है, लेकिन फिर भी हम जो है जुड़कर हम, और कई लोग जो अन्य अन्य जगहों पर कुछ कई और में कई बातों में है, फिर भी हम एक परिवार है परमेश्वर। Likewise, so Lord, although we are connected only online, we celebrate this with our family wherever we are. और पिता, हम जहाँ कहीं भी है वहीं से परमेश्वर हम चाहते इसको उत्साह के साथ हम मनाएं और इसको परिवार के तौर पर इसमें सहभागी हो। So Lord, whatever you have promised to us by your word when you instituted this communion or took part in the Passover before you were betrayed. और पिता, आपने प्रभु आपने जिस प्रकार हमसे कहा कि आपके स्मरण के लिए ये सब बातें हम किया करें, और जो कि फसह के पर्व के जैसे, और परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम से मनाएं। One thing we want to declare. One thing we want to declare. और प्रभु, हम चाहते हैं कि इस बात की हम घोषणा करें। We belong to one another. प्रभु, हम एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के लिए। We are one body. और हम एक शरीर है, एक देह है। We love one another. और हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। We pray for the health of the family of each and every one who is represented here. और पिता, जितने भी जुड़े हैं उन सभी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। So Lord, this table or this
cup water we are going to take also. It represents the new covenant that you made for us. और पिता, हम जो इस मेज में सहभागी हो रहे हैं, ये आपकी नई वाचा को दर्शाता है। So giving you thanks, we take part in this together in Jesus' तो name. पिता, हम आपको धन्यवाद करते हुए हम इसमें प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। Rajesh, you want to give thanks for the cup? Lord, we thank you and we bless you, Lord, for this privilege, Lord, once again that you've given us, oh God. Thank you for the message that has come so wonderfully, oh God, that we are the family of God. And we are into the family business of God. Each of us got a special role in it, oh God, and that we belong to each another, oh God, and that we should be concerned for each another, God Almighty. Lord, it is our request, oh God, that you put, Lord, your love into our hearts, oh God Almighty, and as we grow as a family, oh God. And even as we come, Lord, before the cup, Lord, we remember, God, your blood that was shed for each and every one of us, oh God. We remember it, oh God, but even as we have it, oh God, we pray, oh God, for your blessing and for your deliverance, Lord, and Lord, that your love would continuously envelop us, oh God, and bring us into the unity, Lord, that you desire so, oh God. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. 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 We can start recording actually.